आज हम तुला राशि के जातकों के लिए 1 अगस्त से 15 अगस्त 2025 के बीच में क्या संभावनाएं हैं, क्या उनके जीवन में हो सकता है, कौन सी तारीखें शुभ हैं, कौन से ग्रह उनको मदद कर रहे हैं, हम इसके बारे में यहाँ बताने जा रहे हैं। आप अगर तुला राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इस 15 अगस्त में अपने 15 दिनों के जीवन का निर्धारण आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे, जो आपके लिए लाभप्रद होगा। शुरू करते हैं। तुला राशि से पंचम भाव में कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। राहु देव आकस्मिक घटनाओं के कारक हैं, विच्छेदात्मक ग्रह हैं, दूरी बनाते हैं। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम का भाव है। तुला राशि के जातक इन 15 दिनों में इन संबंधों को लेकर सतर्क रहें, संतान को सही मार्गदर्शन दें, उनसे प्रेम संबंध बनाए रखें। कहीं आपका प्रेम संबंध हो, प्रेम संबंध में दूरी ना बनाएं। इस समय तुला राशि के जातकों को विद्या अध्ययन से अरुचि हो सकती है, तो आप किसी भी तरह से अपनी रुचि अध्ययन में जरूर बनाए रखें। संतान का विशेष ख्याल रखें। हालांकि अच्छी बात यह है कि राहु देव आपके राशि शुक्र देव, जो कि तुला राशि के स्वामी हैं, उनके मित्र हैं, और कुंभ राशि जिसके राशि शनि देव हैं, उनके भी मित्र हैं। तो राशि से भी मित्र हैं, मित्र के घर में गोचर भी कर रहे हैं। परंतु आप राहु देव की जो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं, आप उनको अनदेखा नहीं कर सकते। उतना नुकसान होने की संभावना नहीं है। फिर भी आपको बताए गए संबंधों को लेकर बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के साथ तुला राशि से छठे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं शनिदेव महाराज। शनिदेव का यह अष्टम भाव में गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। अब तक की आ रही परेशानियां समाप्त दिखाई देंगी और आपको लगातार अच्छे शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे, और शुरू हो भी गए हैं। शनिदेव 29 मार्च 2025 से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इसी के साथ वाद विवाद जैसी चीज़ों में आप विजयी होंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उसमें आपकी विजय निश्चित है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपके पक्ष में निर्णय आने के पूरे आसार हैं। रोग आपके दबे रहेंगे। अगर आप रोगी हैं तो समुचित दवा करने के साथ साथ ग्रहों की दशा के कारण, गोचर के कारण भी आपके रोग समाप्त होंगे या हो गए होंगे। शनिदेव के प्रभाव से आपको कर्जों से मुक्ति मिलने के पूरे आसार हैं। आप मुक्त भी हो रहे होंगे। पिछले दिनों में जो तमाम कर्जे पिछले सालों में आपको हुए हैं, उन कर्जों से मुक्ति के पूरे आसार हैं। तो आप अपना पूर्ण प्रयास करके, चूंकि शनि देव कर्म के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी होते हैं, कर्म प्रधान ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने कर्म में अत्यधिक योगदान देते रहें, कर्म करते रहें। तो शनि देव प्रसन्न होके आपके रोग को समाप्त करेंगे, आपके ऋण को समाप्त करेंगे, आपके शत्रुओं को समाप्त करेंगे, आपको वाद विवाद, प्रतियोगिता, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय दिलाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आपको आलस्य से बचना होगा, और शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे या शनिदेव के पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे शनि देव के शुभ फलों में और अधिक
वृद्धि। तुला राशि के जातकों के नवम भाव में दो शुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति है। इसका कारण यह है कि नवम भाव अपने आप में ही बहुत शुभ भाव होता है। ये धर्म का भाव है, यह आपके भाग्य का भाव है। धर्म के भाव में, भाग्य के भाव में दो शुभ ग्रहों का एक साथ गोचर करना बहुत ही अच्छा प्रयास होता है। जातक के जीवन में भाग्य का सहयोग मिलता है, धार्मिक प्रवृत्ति होती है, अच्छे कार्य होते हैं, छोटे मोटे धार्मिक अनुष्ठान भी पूर्ण रूप से संभावित हैं। वो दोनों शुभ ग्रह हैं, गुरुदेव बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र। यानी कि आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों मामलों में भाग्य का सहयोग मिलेगा। जहाँ शुक्रदेव आपको भौतिक और सांसारिक सुख सुविधाओं का लाभ और भोग भाग्य के द्वारा दिलवाएंगे, वो आपके राशिस भी हैं। निश्चित रूप से इस दौरान तुला राशि के जातकों के पास सुख सुविधा और भोग के साधनों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपको आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त करके भाग्य वर्धन करेंगे। निश्चित रूप से तुला राशि के जातकों को इस समय मंदिर में जाना चाहिए, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे उनके भाग्य वर्धन होगा और देवगुरु बृहस्पति को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ तुला राशि के जातकों के दसम भाव में कर्क राशि में सूर्य देव और बुध देव दोनों गोचर कर रहे हैं। दसम भाव आपके पिता, यश, प्रतिष्ठा और आपके कार्य से संबंधित का भाव है। इस भाव में आत्मा के कारक ग्रह सूर्य देव का गोचर बहुत ही शुभ लाभ प्रदान करता है। बुध भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेगा और दसम भाव में बन रहा बुधादित्य योग आपको बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसी के साथ आपके कार्यों के द्वारा आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अभी तक जो कार्य आपके बिगड़ रहे थे, निश्चित रूप से बिगड़ते हुए कार्य आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो बुध और सूर्य ये दोनों आपको बहुत ही लाभ दे रहे हैं। इसी के साथ मंगल देव कन्या राशि में द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का द्वादश भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। द्वादश भाव मोक्ष का भाव होने के साथ साथ जेल का भाव है, बंधन का भाव है, अस्पताल का भाव है। तो निश्चित रूप से आपको वाद विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हों तो उस रोग की समुचित दवा करिए। हालांकि रोग को मिटाने का कार्य शनिदेव अष्टम भाव में बैठकर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु शनि मंगल का समसप्तक योग बन रहा है। शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इस नाते द्वादश भाव में गोचर के कारण जो मंगल देव के मूल कारकत्व हैं और द्वादश भाव का मूल कारकत्व है, इन दोनों को देखते हुए आपको सतर्क रहना चाहिए और मंगल देव के प्रमुख दान को करके मंगल देव को प्रसन्न करना चाहिए। अगर आप हाई बीपी के मरीज हैं या रक्तदान करने की स्थिति में हैं तो निश्चित रूप से रक्तदान अगर आप करते हैं तो मंगल देव के अशुभ फलों में जरूर कमी होगी। इसी के साथ आप सुबह जब सोकर उठते हैं तो जमीन पर पैर रखने के पहले, माता पृथ्वी का आशीर्वाद लेने के बाद
आप कम से कम 2 बार मंगल देव को प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि भूमि के कारक भी मंगल होते हैं। पृथ्वी पुत्र माना जाता है मंगल देव को। इसी के साथ मंगलवार को मंगल की होरा में लाल मसूर का दान भी आपको मंगल के दुष्प्रभावों में कमी करने का एक कारण बनेगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। चूंकि इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुला राशि में अगर चंद्र लग्न को देखा जाए तो मंगल द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, जो मारक भाव होता है, एक तरह से मार्केश का कार्य करते हैं। तो आपको इन दोनों भावों के स्वामी का द्वादश भाव में गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप मंगल देव को प्रसन्न करने की कोशिश करिए, तो आपको बहुत ही शुभ लाभ मिलेगा। इसी के साथ चंद्रदेव के गोचर को, चूंकि चंद्रदेव 2 से 2.5 सवा 2 से 2.5 दिन के बीच में एक राशि को क्रॉस करते हैं, तो भिन्न भिन्न राशियों में उनका परिणाम अलग अलग होता है। चंद्र गोचर के आधार पर आपको मैं कुछ तारीखें बता रहा हूँ, जो तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ होने जा रही हैं। यह तारीखें चंद्र गोचर के आधार पर है, तो इन तारीखों में आप अपने शुभ कार्यों का प्रारंभ करने के साथ साथ वैसे भी ग्रहों की दशाओं के कारण आपको स्वतः लाभ मिलने लगेंगे, लाभ दिखाई देगा। आप मानसिक रूप से निश्चित रूप से आनंदित रहेंगे। वो तारीखें हैं 1 अगस्त, 2 अगस्त, 6 अगस्त, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख। इन तारीखों में आपको लाभ मिलेगा और शुभ फल प्राप्त होगा। इन शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए आप राशि शुक्र देव के बीज मंत्र ओम द्रां द्रीं ग्रौं सह शुक्राय नमः ओम का जाप करते रहिए। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही शुभ स्थिति है। आपको सूर्य, बुध, गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र और शनिदेव, ये आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। 5 ग्रह लाभ पहुंचा रहे हैं, 3 ग्रह आपको हानि देने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें भी एक महत्वपूर्ण ग्रह आपकी मदद करने की स्थिति में हैं और निश्चित रूप से मदद करेंगे, वो हैं केतुदेव। केतुदेव आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में सिंह राशि में मजबूत स्थिति में केतुदेव आपके नियमित आमदनी के स्रोतों में वृद्धि करेंगे। कई स्रोतों से आपको आमदनी हो सकती है। बड़े भाई जैसे लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 6 ग्रह आपकी मदद कर रहे हैं और 2 ग्रह नुकसान देने की स्थिति में है। तो अब 9 और चंद्रदेव आधे लाभ दे रहे हैं, आधे स्थितियों में वो थोड़ा सा नुकसान कर रहे हैं। तो 9 ग्रहों में इस तरह की स्थिति बनने पर आपका भाग्य का परसेंटेज यह 15 दिन 70% से ऊपर आपके लिए शुभ साबित होगा। बहुत अच्छी स्थिति है। 25 से 30% आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ भाग्य हानि होगी, वो भाग्य हानि आपको मंगल और राहु के कारण होगी। बाकी ग्रह आपकी मदद कर रहे हैं। आप अपने राशि को प्रसन्न करिए। आप अपने शुभ ग्रहों को, अच्छे फल दे रहे ग्रहों को प्रसन्न करिए।
जो ग्रह खराब फल दे रहे हैं उनको प्रणाम करके, दान करके, मंत्र जप करके प्रसन्न करने का प्रयास करिए, तो आपको बहुत ही शुभ लाभ होगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट को लाइक करिए, अपने लोगों के बीच इसको शेयर करिए, तो उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाएगी। यह ग्रहों के गोचर के आधार पर 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच तुला राशि के जातकों के लिए एक सामान्य जानकारी थी। इस जानकारी का लाभ उठाकर आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली में भविष्य का आंकलन करने के लिए लग्न, लग्नेश, नवमांश, अष्टक वर्ग, दशा, अंतर्दशा, योगिनी दशा जैसे तमाम चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन सब चीज़ों को एक साथ करके जब हम देखते हैं तो भविष्य का सटीक आंकलन होता है। अगर आप व्यक्तिगत जीवन में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर लिख सकते हैं। हम स्वयं और अन्य योग्य ज्योतिषियों से परामर्श लेके आपके समस्या के निराकरण में करने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे हमको खुशी ही प्राप्त होगी। तो यह सामान्य जानकारी थी तुला राशि के जातकों की। आप इसका लाभ उठाइए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय माता लक्ष्मी की।